प्रिय विद्यार्थियों, आज हम किर्गिज जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। किर्गिज जनजाति समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में निवास करती है। इसके निवास क्षेत्र किर्गिज लोग प्रमुखतः मध्य एशिया के ऊंचे पठारी भूभाग में निवास करते हैं। इनके देश का नाम किर्गिस्तान है। पहले पूर्व जो सोवियत संघ था उसका एक गणराज्य था किर्गिस्तान। आज ये स्वतंत्र देश बन गया। सहस्त्रों वर्षों तक किर्गिज लोग चलवासी पशुचारक का जीवन बिताते थे, परंतु रूसी क्रांति के बाद पूर्ववर्ती सोवियत संघ में आर्थिक विकास, सामाजिक संगठन और वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति बड़ी तेज़ी से बढ़ी, जिसके फलस्वरूप किर्गिजिया के निवासी सामूहिक कृषि फार्मों के द्वारा स्थायी कृषि करने लगे। पहले ये पशुचारक थे, लेकिन बाद में ये स्थायी कृषि करने लगे। यहाँ पर खनिज पदार्थों की भी खुदाई की गई और निर्माण उद्योगों के बहुत बड़े बड़े कारखाने खोले गए। किर्गिज प्रदेश में पशुचारण और पशुओं के साथ मनुष्यों का सामूहिक प्रवास पठारों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में होता रहा है। किर्गिज जो लोग हैं, इनका जो क्षेत्रफल है निवास का वो 198.5 हजार वर्ग किलोमीटर है और इनकी जनसंख्या 60 लाख के करीब है। स्थलाकृति इस प्रदेश की, किर्गिजिया की भूमि विषम स्थलाकृति की है। यह क्षेत्र एशिया महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित है और महासागरों से बहुत दूर है। इस प्रदेश के उत्तर में कजाकिस्तान का विस्तृत मैदान है, परंतु किर्गिस्तान की जो भूमि है वह पठारी है। दक्षिण की ओर भूमि ऊंची होती गई है, जिससे नीचे पहाड़ियों और कटे हुए ऊंचे पठार हैं। इन पठारों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 2400 मीटर से 3600 मीटर तक है। उच्च पठारी प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में एक बड़ी झील है जिसका नाम इसुक्विल झील है। इसके अतिरिक्त मीठे जल की कई छोटी छोटी झीलें हैं जो अधिकतर तियान शान पर्वत से निकलने वाली छोटी छोटी नदियों के मार्ग के बीच में स्थित है। किर्गिजिया के पश्चिमी भाग में फरगना श्रेणी है और दक्षिण पश्चिम में अलाई श्रेणी है। दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी तियान शान की ऊंची श्रेणी स्थित है। इस प्रकार यह पठारी प्रदेश पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। उत्तर की ओर इसका संपर्क साइबेरिया के विस्तृत मैदान है। नदियों, घाटियों और फरगना घाटी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 500 मीटर है। शेष भाग पठारी और पर्वतीय है। यहाँ की जलवायु और वनस्पति, किर्गिज प्रदेश पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, महासागरों से अति दूर है, इसलिए यहाँ भरी हुई पवनें इस प्रदेश में बहुत कम पहुँच पाती हैं। यहाँ की वायु सूक्ष्म महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ के तियान शान पर्वत की जलवायु अत्यंत ठंडी है, अतः वर्षा यहाँ अल्प मात्रा में ही होती है, जो मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। अल्प वर्षा के कारण पठार की निचली तलहटियों में ग्रीष्म काल में भी चारे की कमी यहाँ बनी रहती है। ऊंचे पठारों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। पहाड़ियों और पर्वतों पर हिमपात बहुत अधिक होता है। शीतकाल में यहाँ पशुचारण ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में नहीं होता। ये लोग शीतकाल में अपने पशुओं को ऊंचे पर्वतीय प्रदेश से नीचे मैदानी प्रदेश में ले आते हैं। वनस्पति भी ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तित होती है। नीचे मैदानी भाग में यहाँ स्टेपी घास होती है और वृक्ष नहीं होते, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में 1800 मीटर की ऊंचाई में यहाँ शंकुधारी वन प्रारंभ होते हैं, जो लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसके ऊपर 3500 मीटर तक घास होती है, जो ग्रीष्म काल में पशुओं के चराने के लिए बहुत पोषक होती है। इसके ऊपर सिनोलाइन या हिमरेखा आरंभ हो जाती है। यहाँ के आर्थिक उद्योग, किर्गिज लोगों का प्राचीन काल से चलाया मुख्य आर्थिक व्यवसाय पशुपालन है। पूर्ववर्ती सोवियत रूस की महाक्रांति के बाद संपूर्ण पूर्ववर्ती सोवियत संघ में कृषि और निर्माण उद्योग की उन्नति के साथ साथ इस प्रदेश में भी बहुत अधिक प्रगति हुई है। पहला, उत्तर के नीचे पठारी भाग और तलहटियों में और नदी घाटियों में कृषि होती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद
पूर्ववर्ती सोवियत संघ में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक उन्नति में बहुत भारी प्रगति हुई। किर्गिज लोग सहस्त्रों वर्षों तक चलवासी पशुचारक का जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन बाद में उस प्रदेश में निचले भूभागों में सामूहिक कृषि द्वारा स्थायी कृषि करने लगे और यहाँ पर आज यांत्रिक कृषि की जाने लगी। नए नए कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा और यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ जो मुख्य हैं, वह फरगना घाटी में कपास भी उत्पन्न होती है। सेकंड, पर्वतीय श्रेणी में कुछ खनिज पदार्थ मिलते हैं जैसे कोयला, खनिज तेल, गंधक, पारा, सूरमा, संख्या, एटॉमिक मिनरल्स। इनके प्रयोग से बहुत से कारखाने खोले जा रहे हैं। खनिज विज्ञान और तकनीकी की बहुत तेज़ी से यहाँ उन्नति हुई है। थर्ड, रेशम के वस्त्र निर्माण की मिलें तथा सूती वस्त्र निर्माण की मिलें ओस, किजिलकिया, सुलुक्ता, दझालाबाद, तालास आदि नगरों में, इनमें छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के निर्माण उद्योग हैं। चौथा, पशुपालन का उद्योग यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। वर्तमान काल में घाटियों तथा निचले पठारों पर स्थायी कृषि फार्मों पर पशुपालन होता है। इन पशुओं में दूध देने वाले पशु मुख्य हैं। ये लोग स्थानबद्ध पशुचारक हैं। चलवासी पशुचारक उद्योग आज भी अपना महत्व बनाए हुए हैं। नीची तलहटियों में ऊंचे पठारों पर चारा तथा घास बहुत पोषक है। यह विस्तृत चरगाहें हैं जिनमें भेड़, बकरियां, गायें तथा घोड़ों के बहुत बड़े बड़े समूह पाए जाते हैं। इन पशुचारकों का जीवन वर्णनीय है। यह मानव भूगोल के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का जो पशुचारण है वो सामयिक है। किर्गिजिया में प्राकृतिक घास पशुओं के लिए बहुत पोषक चारा है। किर्गिज लोगों के पास भेड़ों के बड़े बड़े झुंड हैं। दूध देने वाले पशुओं में गाय तथा याक होते हैं। याक दूध देने तथा बोझ लादने के लिए दोनों रूप में काम में लिए जाते हैं। घोड़े सवारी करने तथा घरेलू सामान ढोकर ले जाने के लिए होते हैं। यहाँ के ऊँट 2 कुबड़ वाले होते हैं जो बैक्टीरियन नस्ल के होते हैं। चारे की तलाश में पशुओं को एक चारागाह से दूसरे चारागाह में इनको ले जाना पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में निचली भूमियों की घास सूख जाती है, परंतु पठार के उच्च भागों पर तथा पहाड़ियों पर गर्मी के मौसम में बर्फ़ पिघलकर बह जाती है और यहाँ उत्तम प्रकार की घास उगाती है। अतः ग्रीष्म काल में किर्गिज लोग अपने पशुओं और परिवारों को लेकर ऊंचे पठारी प्रदेश में चले जाते हैं। यहाँ प्रत्येक गांव की या प्रत्येक घाटी वालों की अलग अलग निश्चित चारागाहें भूमि होती हैं। ये चारागाहें 2500 मीटर से 3500 मीटर तक की ऊंचाई तक शंकुधारी वनों के ऊपरी ढलानों पर स्थित हैं। इस रसदार चारे को खाकर भेड़ें तथा अन्य पशु मोटे ताजे हो जाते हैं। अक्टूबर के महीने में उच्च भूमियों में पहाड़ियों पर हिमपात हो जाता है। तब किर्गिज लोग ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में से नीचे मैदानी प्रदेश की तरफ पलायन कर आते हैं। अप्रैल के मध्य में यहाँ बर्फ़ पिघलना आरंभ हो जाती है। तब किर्गिज अपना ग्रीष्मकालीन ऊंची चरवाहों पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मई तथा जून के महीने में मार्ग में ठहरते हुए ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर पहुंच जाते हैं। गर्मी की ऋतु इन ठंडी चरवाहों पर व्यतीत करते हैं। इस प्रकार किर्गिज लोगों का मौसमी पशुचारण प्रवास होता है। शीतकाल में ये नीचे मैदानी प्रदेश में आ जाते हैं, वह ग्रीष्म काल में ये ऊंचे पठारी प्रदेश में चले जाते हैं। इतने दूरगामी प्रवासों के लिए ये बड़ी सूझबूझ से अपना प्रबंधन करते हैं। अपनी जीविका और जीवन यापन के आधार पर हजारों पशुओं के लिए संयोग या संभावना के विश्वास पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। रास्तों में किन किन स्थानों पर डेरा डाला जाता है, इसका विचार मार्ग में चारे मिलने और जल मिलने के विश्राम स्थलों को ये सावधानीपूर्वक निश्चित कर लेते हैं। हिमपात द्वारा टूटी गई पगडंडियों को पुनः ठीक किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले से
सोचे हुए स्थानों पर पर्याप्त चारा अथवा जल नहीं मिलता, ऐसी परिस्थितियों में ये अपने बचाव के लिए समीपवर्ती दूसरे मार्ग या स्थान का विचारपूर्वक प्रबंध करते हैं। मार्ग में मौसम साफ रहेगा अथवा वर्षा या हिमपात होगा, इन सब बातों की ध्यान रखते हैं। ये मौसम संबंधी भविष्यवाणी ये विशेष ध्यान रखते हैं। पूरा प्रयत्न करने पर भी मार्ग की यात्रा को ठीक 100% बेरोवार योजनाबद्ध नहीं किया जा सकता। इस कारण से मौसम की आकस्मिक घटनाओं से बचने का भी ये ध्यान रखते हैं। ठीक है बच्चों, कल अपन इस टॉपिक को पूरा करेंगे। धन्यवाद। आ जाओ बच्चों, गुरुजी आ जाओ। इसको क्लिक किया।